Hey everyone, welcome back to my channel. This is Mohan and you are watching Affiliate Influx. So guys, आज हम आ चुके हैं 100 अवे चैलेंज के डे नंबर 4 पे। और आज के दिन रसल ब्रंसन के शो में जो मेन गेस्ट स्पीकर हैं उनका नाम है रैचल मिलर। एंड उनका एक खुद का पेज है मूला मार्केटर करके, और उनके हजारों में उनके फॉलोअर्स हैं। और वो फेसबुक से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो पोस्ट हैं अपने ग्रुप में और अपने पेज में शेयर करती हैं। तो चलिए हम आज का दिन स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्लाइड पे। जैसे मैंने बताया, गेस्ट स्पीकर रेचल मिलर, और रेचल मिलर ने फेसबुक का एक फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला है A+M+CE=P। इसका मतलब है कि A मीन्स ऑडियंस। आपके पास फेसबुक में एक ऑडियंस होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास मैसेज होना चाहिए। मैसेज का मतलब है कि आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप शेयर कर सको, और उसको शेयर करने के लिए आपको आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, राइट। और जब ये सारी चीजें मिलती हैं और इसमें एंगेजमेंट आती है तो हमको P मीन्स प्रॉफिट होता है। तो ये रैचल का खुद का मतलब, ये रैचल का फेसबुक का फॉर्मूला है। क्योंकि फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां पर आप किसी ना किसी को जानते हैं, और आप जिसको जानते हैं वो भी किसी ना किसी को जानता है। तो आप समझ सकते हैं कि फेसबुक एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम पूरे वर्ल्ड से फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और यही एक रीजन है कि बहुत सारे लोग आज फेसबुक में लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। गाइज, अब हम चलते हैं कि अगर हमें अपना खुद का फेसबुक का एक पेज बनाना है तो हम फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं। गाइज, अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ पर है। अगर आप देखें तो हमारी जो ऑडियंस है फेसबुक पेजेस में है, और वहां पर जाके ऑडियंस इंटरेक्ट करते हैं। और फेसबुक ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप, ईमेल और पिंटरेस्ट, और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हमें हमारे ऑडियंस मिल सकते हैं। मगर जैसा मैंने बताया कि हम फेसबुक को यूज करेंगे क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अमॉन्ग ऑल। फेसबुक के यूजर्स 2.5 बिलियन से ज्यादा हैं, और टोटल पॉपुलेशन अराउंड 7 बिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको फेसबुक का पेज बनाना है तो आपके पास कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए। आपके पास ये जो स्टेटमेंट है वो आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि आई एम, आई लव, आई वॉन्ट। आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, और क्या आपको ज्यादा पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, राइट, और आई एम एन इंटर्न मार्केटर, और आई लव टीचिंग पीपल, एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू अर्न मनी। ऐसा ही आपको कुछ अपना एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप पेज बनाएंगे तो आपको एक एक पेज का नाम देना पड़ेगा जिसमें कि आप एक मैसेज देंगे आपके ऑडियंस को, और क्या वो क्या चाहते हैं। जैसे कि अगर वो अपने आप को एक मार्केटर कहना चाहते हैं तो आपको अपना पेज का नाम कुछ उस तरीके से देना चाहिए। अगर वो एक फिट व्यक्ति की तरह अपने आप को देखना चाहे तो आपको उस तरीके से आपके पेज का नाम रखना है। आपको उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखना है जिसमें कि आप अपने पेज के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक होना चाहिए, और प्रोफाइल पिक आपका खुद का फोटो होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है और आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। आपको एक सुंदर सा कवर बनाना है ताकि कोई भी अगर आपके पेज में आता है तो उसे क्लियरली समझ में आ जाए कि ये पेज किस निच को लेके है। और आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिसको आप शेयर करके अपने कस्टमर और अपने प्रोस्पेक्ट को नर्चर कर सको। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर हम फेसबुक के कंटेंट की बात करें तो कोई भी आपके पास अगर आता है, आपका जो ऑडियंस होता है वो ऑलरेडी दे आर इन पेन, राइट। वो ऑलरेडी परेशानी में होते हैं, और आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए और एक वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। और उसके बाद आपके कंटेंट को और ऐसा होना चाहिए कि वो एक हैप्पी स्टेट में आ जाए। तो आप समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एक अनहैप्पी स्टेट से हैप्पी स्टेट की। ऐसा आपका कंटेंट होना चाहिए। आपको कंटेंट, जैसे कि आपके ऑडियंस ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस चाहती है वो अच्छा दिखना चाहती है, राइट, वो अच्छा फील करना चाहती है, और आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद वो एक गुड लाइफ को एक्सपेक्ट करते हैं कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद। तो आपका कंटेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑडियंस के लिए। सो आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उस पेन को भी एंजॉय कर सके।
राइट। तो ये आपको देखना होगा कि आपका ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं आपके फेसबुक के कंटेंट को लेके। और अगर हम बात करें फेसबुक की, तो शायद आपको पता है या नहीं पता है, ये कुछ कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए फेसबुक में। उसके अलग अलग रीजंस हैं। हमको बहुत ज्यादा यू करके जो वर्ड है उसको अवॉइड करना चाहिए। वंस इन अ पोस्ट इट इज फाइन, बट बार बार जब हम किसी को यू करते हैं तो ये एक डिग्निटी पे आता है कि यू आर दिस, यू आर दैट, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। सो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। और फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फेसबुक चाहते हैं कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे रहें, और अगर कोई बहुत ज्यादा यू का इस्तेमाल करता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में जाता है। इसलिए आपको अगर अपनी पोस्ट में यू का इस्तेमाल ना करें, और अगर करना है तो ओनली वंस। फेल्ड एट, अगेन ये फेल्ड एट जो है एक डिससेटिस्फैक्शन बताता है। हमें फेल्ड एट का यूज नहीं करना है, हम इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे फेल्ड एट की जगह हम बोल सकते हैं कि आई हैव ट्राइड मेनी थिंग्स, राइट, and it did not work, something like that we can use that alternate word. So ये failed at use नहीं करना, beginner use नहीं करना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपके पास आई है तो they don't want to stay beginner, वो बिगिनर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वो आपके पास आए हैं। तो ये बिगिनर जो वर्ड है वो भी एक नेगेटिव वर्ड की उसमें कैटेगरी में जाता है, तो आप अवॉइड कीजिए बिगिनर की जगह। उसकी जगह आप एस्पायरिंग यूज कर सकते हैं या स्ट्रगलिंग यूज कर सकते हैं। एंड डू नॉट बी बॉसी, क्योंकि ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म, ये आपकी क्लास नहीं है जहां पर आप एक टीचर या आपका जो इंस्टीट्यूट नहीं है, या आपका ये कंपनी नहीं है जहाँ पे कि आप बॉस और बाकी सब आपके नीचे काम करते हैं, राइट। तो आपको जब भी आप पोस्ट कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपकी जो पोस्ट है इस तरीके से ना जाए कि सामने वाले को लगे कि जैसे आप एक बॉस हो और आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, राइट। और ये बहुत ज्यादा मनी के बारे में भी नहीं होना चाहिए, मेक मनी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, समथिंग लाइक दैट। ये एक क्लिक बैट की श्रेणी में आता है। जैसे कि क्लिक बैट का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज आप शेयर कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को ये मोटिवेट कर रहे हैं कि क्लिक करें, तो इसको क्लिक बेट कहते हैं। तो ये मनी वर्ड्स का भी इस्तेमाल ना करें, और 18 कैटेगरी का भी इस्तेमाल ना करें। जैसे फायर क्रैकर्स और जो अदर थिंग्स है वो 18 कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई वर्ड यूज करना है तो उनके बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स। इसके बाद आपको आपका जो स्टेटमेंट है वो इस तरीके से बनाना है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं, राइट। एंड इवन इफ उसमें एक स्टेटमेंट होना चाहिए इवन इफ का, कि व्हाट आर दे ओवरकमिंग, राइट। मैं आपको बताऊंगा इसका स्टेटमेंट आगे। विदाउट व्हाट दे आर डूइंग इन स्पाइट ऑफ देयर लैक। और अगर मैं अपने स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं ऐसा बोलूंगा, आई वॉज एबल टू बिल्ड माई एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस इवन इफ। तो पहले स्टेटमेंट में मैंने बोला कि मैं अपने एक एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस बनाना चाहता या बना पाया, और इवन इफ इसके बाद में, क्योंकि मेरा 9 to 5 जॉब था उसके बाद भी, विदाउट हैविंग एनी सेल्स एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास दूसरा सेल्स एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे करके आप भी अपने बिजनेस का एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो आज का जो असाइनमेंट है उसमें हमें हमारा ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है AMC=P, जो मैंने अभी आपके सामने बात की। और हमें एक पेज क्रिएट करना है। उस पेज में सारी चीजें आपको डालनी है। आपके मैसेज जैसा मैंने बताया वैसे होना चाहिए। और दूसरा कि ये आपको एक 1 पेजर दिया जाता है एवरीडे, जहां पर आपको असाइनमेंट मिलते हैं। जो आप अभी देख पा रहे हैं एक 1 पेजर का एग्जांपल है, वो आपको डेली मिलेगा। उसमें आपको असाइनमेंट करने के लिए आपको उसमें असाइनमेंट करना पड़ता है और उसको सबमिट करना पड़ता है। तो गाइस, जो भी मैंने आज आपको बताया या मैं इतने सारे वीडियो में बता चुका हूँ, ये सब एक ब्रीफ है उस सेशन का जो आपको डेली रसल ब्रंसन के द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद आपकी 2 घंटे की एक कॉल भी होती है, जिसमें कि आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और बहुत सारे और वर्ल्ड से अलग अलग बिजनेस ओनर्स आते हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे बताते हैं और इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज 1 अभी चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे और मेरा लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो गाइस, ये था आज का डे नंबर 4। मैं आपसे मिलता हूँ डे नंबर 5 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।